Assalamu alaikum. I'm Amar Mujahid and you're watching the 7th lecture of the linear algebra course. जैसे प्रीवियस हम लेक्चर्स में वेक्टर स्पेसेस स्टडी किए हैं, सब स्पेसेस स्टडी किए हैं, उनसे रिलेटेड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस, और अब इसी से मिलता जुलता आगे टॉपिक है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वेक्टर स्पेसेस से रिलेटेड है तो इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। लेट्स सपोज V and W are two vector spaces over F. ठीक है, linear transformation is actually a transformation between two vector spaces which satisfy these two properties. ठीक है, ये properties actually linearity को show करती हैं किसी भी transformation की, यानी कि हमारे पास दो operations होते हैं vector space में। First one is we can add any two vectors in a vector space, so first property is related to this one. This is for example अगर मैं कहूँ कि T ट्रांसफॉर्मेशन है जो V वेक्टर स्पेस है W वेक्टर स्पेस में, देन T of V1 plus V2 is equal to T of V1 plus T of V2 for all V1 V2 belongs to the vector space V। ठीक है, एक ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी, और ये हमारा जो सेकंड ऑपरेशन होता है उसमें वेक्टर स्पेस में, ये उससे रिलेटेड है, यानी कि किसी भी वेक्टर को हम किसी आर्बिट्रेरी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है जी, T ऑफ अल्फा V विच इज इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन है जो वो सिर्फ V पर अप्लाई होगी। ठीक है, ये अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F, यानी कि कोई भी स्केलर अगर हम इधर यूज करें फील्ड F से तो उसके लिए ये सेटिस्फाई होगा, और फॉर ऑल वेक्टर्स V फ्रॉम द वेक्टर स्पेस कैपिटल V। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट, जब भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करते हैं इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कर्नल्स का और इमेजेस का। ठीक है, कर्नल्स को हम नलिटी भी कहते हैं वेक्टर स्पेस में, नल स्पेस भी इसी को बोलते हैं। तो कर्नल्स क्या होते हैं एक्चुअली? सपोज दैट वी हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स सपोज थीटा फ्रॉम V to W एंड द कर्नल ऑफ थीटा इज डिफाइंड इन दिस वे, यानी कि V के वो तमाम एलिमेंट्स जो W की आइडेंटिटी पर मैप हो रहे हैं, V के वो तमाम एलिमेंट्स जो W की आइडेंटिटी ऑब्वियसली जीरो है, क्योंकि इसमें वेक्टर स्पेस में हमारे पास जो ऑपरेशंस होता है एडिशन होता है, एडिशन के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो ऑलवेज जीरो ही होगी। तो V के वो तमाम एलिमेंट जो जीरो पर मैप हो रहे हैं वो कर्नल ऑफ थीटा यानी कर्नल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन उसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह इमेज ऑफ थीटा क्या होता है? इमेज ऑफ थीटा V के वो तमाम एलिमेंट जो W में मैप हो रहे हैं किसी न किसी एलिमेंट पर। ठीक है, इनके थीटा ऑफ V सच दैट V बिलोंग्स टू V। ओके, वो तमाम एलिमेंट्स जो W में कहीं मैप हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कर्नल ऑफ थीटा इज ऑलवेज अ सबस्पेस ऑफ V and image of theta is a subspace of W. Yes, we can prove it. कर्नल ऑफ थीटा सबस्पेस है V के लिए। हमारे पास कर्नल की डेफिनेशन भी गिवन है। सबस्पेस के लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी को जीरो बिलोंग करना चाहिए, तो जीरो ऑब्वियसली बिलोंग करेगा क्योंकि कम से कम एटलीस्ट जीरो तो जीरो को मैप करेगा ना, तो जीरो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसके किसी भी दो एलिमेंट को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो एडिशन थीटा ऑफ V1 प्लस थीटा ऑफ V2। खैर मैं इसको सारा प्रूव यहाँ पर नहीं करने वाला, यानी कि सिर्फ हमने तीन सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज करवानी है सबस्पेस की। दो एलिमेंट को ऐड करें, अगेन उसी में होना चाहिए, यानी कर्नल ऑफ थीटा में होना चाहिए, और हम इसमें किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करवाएं वो भी अगेन कर्नल ऑफ थीटा में होना चाहिए। सेम यही काम हमने इमेज ऑफ थीटा की इस डेफिनेशन को यूज करते हुए वो तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है सबस्पेस वाली। ऑब्वियसली वो होंगी, और देन हम कहेंगे कि कर्नल ऑफ थीटा इज सबस्पेस ऑफ V और इमेज ऑफ थीटा वो सबस्पेस है W का। ठीक हो गया। आगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रैंक नलिटी थ्योरम इसको बोलते हैं, यानी कि वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशंस हैं, दे आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि डायमेंशन ऑफ V इज एक्चुअली इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ थीटा प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ थीटा, यानी कि इमेज ऑफ थीटा वो भी एक्चुअली वेक्टर स्पेस ही है ना, क्योंकि उसकी सब स्पेस है। तो इमेज ऑफ थीटा और कर्नल ऑफ थीटा जो V की कर्नल ऑफ थीटा V की सब स्पेस है, तो ऑब्वियसली कर्नल ऑफ थीटा खुद भी तो वेक्टर स्पेस होगा ना, देन ही वो इसकी सब स्पेस है। इसी तरह इमेज ऑफ थीटा W की सब स्पेस है और खुद भी सब स्पेस वेक्टर स्पेस होगा इमेज ऑफ थीटा। तो अगर वो वेक्टर स्पेस होगी कोई ना कोई डायमेंशन भी होगी, उस डायमेंशन को हमने इस इक्वेशन से कनेक्ट किया होगा, यानी कि जो वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ थीटा
प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी। यस, हमारे पास एक यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। थीटा उसको थीटा से नोट किया है, वी से डब्ल्यू में, और हमने इस तरीके से डिफाइन की है, यानी कि वी के वेक्टर स्पेस वी है, इसके तमाम एलिमेंट ही डब्ल्यू के आइडेंटिटी पर मैप हो रहे हैं। ठीक है, थीटा वी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। देन हम प्रूव कर सकते हैं कि थीटा जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सिर्फ हमने ये करना है कि दो प्रॉपर्टीज हैं, दो ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्सिम है उनको कह सकते हैं, वो सेटिस्फाई करवानी है, वो ऑब्वियस है, वो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कर्नल ऑफ थीटा इज इक्वल टू कंप्लीट वेक्टर स्पेस वी होगा। आप देख सकते हैं कि थीटा सॉरी वेक्टर स्पेस वी के तमाम एलिमेंट 0 पर मैप हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कर्नल ऑफ थीटा इज इक्वल टू द कंप्लीट वेक्टर स्पेस वी। ठीक हो गया, इमेज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इमेज ऑफ थीटा क्योंकि इसलिए 0 क्योंकि थीटा के वी के तमाम एलिमेंट 0 पर मैप हो रहे हैं, किसी और एलिमेंट पर मैप नहीं हो रहे, इसलिए इमेज हमारे पास इसका 0 है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 0। इस तरह एक और हमने इधर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, ये सेम वेक्टर स्पेस है, उसी वेक्टर स्पेस में, इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन खैर यहाँ पर ये सिर्फ एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस से, वेक्टर स्पेस इटसेल्फ इज डिफाइंड, अगर हम इस वे से करते हैं, थीटा ऑफ वी इज इक्वल टू 4v, यानी कि इसी पे वेक्टर को जब हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें वही वेक्टर मिलता है, सिर्फ उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी, वेक्टर स्पेस वी के तमाम एलिमेंट्स के लिए यही रूल है। देन थीटा इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेम वही हमने काम करना है कि दो प्रॉपर्टीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेटिस्फाई करवानी है। देन कर्नल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 0 पर मैप हो रहा है, स्वाई अगर हम इधर 0 पुट करें तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो सिर्फ थीटा ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो इसलिए कर्नल ऑफ थीटा 0 होगा, यानी कि 0 इज द ओनली एलिमेंट व्हिच मैप्स ऑन द 0। ठीक है, और थीटा इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमेज ऑफ थीटा इज अ कंप्लीट वेक्टर स्पेस वी, क्योंकि हर वी के लिए कोई ना कोई आगे रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, यानी कि 4 का मल्टीपल होगा वेक्टर स्पेस, तो क्योंकि ये फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी के लिए, इसलिए इमेज ऑफ थीटा जो है वो कंप्लीट वेक्टर स्पेस वी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रैंक नलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ थीटा प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ थीटा। तो कर्नल ऑफ थीटा एक्चुअली क्या है, 0 है, इसकी डायमेंशन भी 0 ही होगी। इमेज ऑफ थीटा किसके इक्वल है, वी के, तो डायमेंशन ऑफ वी, सो बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये हमने उसको सेटिस्फाई करवा लिया कि इस केस में दोनों की डायमेंशन दोनों साइड इक्वल आ रही है, कि इसमें भी हम वही काम कर सकते हैं, सेम यही काम है। इधर कर्नल ऑफ थीटा की जो वेक्टर डायमेंशन है वो वी की इक्वल होगी, डिपेंड करता है वी की डायमेंशन क्या है। ठीक है, अब आगे एक और एग्जांपल करते हैं। अगेन हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं R3 से R2 में, यानी कि 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस से 2 डायमेंशन वेक्टर स्पेस में, ये एक मैपिंग है, उसको हमने डिफाइन इस तरीके से किया हुआ है, यानी कि थीटा ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जी और माइनस वाई प्लस 3z। क्योंकि R2 में मैप हो रहा है, इसलिए राइट साइड पे हमारे पास ऑर्डर पेयर है, सिर्फ एक पेयर है एक्चुअली, जो कि बिलोंग करता है R2 से। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R, ये तमाम ऑब्वियसली रियल नंबर्स होंगे क्योंकि हम R3 में बात कर रहे हैं, R3 में बात कर रहे हैं। देन हम प्रूव कर सकते हैं कि कर्नल ऑफ थीटा इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया, अब हमने फाइंड करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, कर्नल ऑफ थीटा क्या होगा। ठीक है, तो कर्नल ऑफ थीटा क्या होगा, अभी तो देखते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट हैं R3 के जो R2 में अगर जाए तो 0 पे मैप हो रहे हैं। हम वैसे एक इधर कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं z को पुट करता हूँ -1, तो ये वाला टर्म है ये -3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इधर +3 चाहिए, तो उसके लिए हमने y को पुट करना है -3, तो +3 ये 0 होगी, तो मतलब एक तो -1 z की वैल्यू मिल गई हमें, और y की हमें -3 मिल गई, तो उससे ये वाली टर्म 0 होगी। अब इसको भी 0 करना है, अब z इधर भी -1 पुट की, इधर भी -1 नहीं करेंगे, -1 इधर क्या पुट किया था, -3, -1 और -6 -7, और x को ऑब्वियसली हमें 7 पुट करना पड़ेगा, तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिली 7, y की -3, z की -1, जो इधर भी सॉरी हम पुट करते हैं तो 0 आता है, इधर भी पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर में 0 आता है।
ठीक हो गया। अब सिर्फ ये वैल्यू नहीं है, ये याद रखिएगा, सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम स्पैन करते हैं 7 3 -1 को, ठीक हो गया, जो भी तमाम कम्बिनेशन बनेगा तो तमाम वैल्यूज जो भी आएंगी वो तमाम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी कि अगर हम इधर वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर में 0 आए। ठीक है, तो कर्नल ऑफ थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू स्पैनिंग ऑफ 7 -3 और -1। ठीक हो गया, ये इक्वल है कर्नल ऑफ थीटा की। अब नेक्स्ट थिंग हमने ये प्रूव करनी है कि इमेज ऑफ थीटा क्या है। अब देखिए, इमेज में वो तमाम एलिमेंट आते हैं जो R2 में, यानी कि इस केस में अगर हम देखें R3 के वो एलिमेंट्स R2 में यानी कि कहीं ना कहीं मैप होने चाहिए। ठीक हो गया, तो R2 एक्चुअली कंप्लीट ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि R3 कहीं भी जीरो नहीं हो रहा अगर हम वैसे देखें तो, देखना चाहें तो, यानी कि इमेज ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमें इधर गिवन है कि फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक हो गया, तो इमेज ऑफ थीटा हमारे पास R2 है। इसी तरह अगर हम देखना चाहें इस पर रैक नलिटी थ्योरम यूज करें तो वो भी कर सकते हैं हम। कर्नल ऑफ थीटा की डायमेंशन 1 आ रही है, ये अब आपके क्वेश्चन मार्क, आपने वैसे खुद सोचना है क्यों 1 आ रही है। ये इसलिए मैं आपको वैसे थोड़ा सा हिंट देता हूँ क्यों 1 आ रही है। ये एक्चुअली ये जो स्पैनिंग ऑफ 7 -3 -1 है, इसे जितने भी वेक्टर्स होंगे वो इस वेक्टर से, एक वेक्टर से जनरेट होंगे, इस वेक्टर से सिर्फ, यानी कि स्पैन ऑफ 7 -3 -1 में जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सिर्फ एक वेक्टर से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन 1 है। सिर्फ यही वेक्टर है जिसे हम, बाकी तमाम वेक्टर जितने भी हमने जनरेट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि इधर राइट साइड पे 0 आंसर है। ठीक है, होपफुली कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ ओनली वेक्टर है जो तमाम एलिमेंट्स, तमाम वेक्टर्स को सॉरी जनरेट कर रहा है, इसलिए इसकी जो डायमेंशन है वो 1 आ रही है। R2 की हमें पता है कि डायमेंशन 2 है, 2 + 1 क्या होता है 3, 3 हमने तो लिखा हुआ राइट साइड पे, तो R3 है डायमेंशन ऑफ डोमेन। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड पे सॉरी डायमेंशन ऑफ डोमेन है, तो यहाँ पर ये पहली 3 थी तो 1 + 2 भी 3 हो गया, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। ठीक हो गया, ओके, तो ये था आज के लेक्चर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड था, इसकी एग्जांपल्स की हैं। होपफुली कि आपने इसको अच्छी तरह सीखा होगा। आप और भी बेशुमार एग्जांपल सीख सकते हैं, मुख्तलिफ बुक्स हैं हमारे पास, उसे आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।